हेलो देयर, दिस इज के बी ओझा। तो हम फिर आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं रूट के बारे में। चलिए एक बार देख लेते हैं कि रूट को हम लोग दिखाते कैसे हैं। रूट को हम लोग इस सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर कोई नंबर हमने लिखा जैसे m, और इंडेक्स के जगह हम लोग लिखते हैं n। तो इसका मतलब क्या होता है? ये है nth रूट ऑफ m, है कि नहीं? nth रूट ऑफ m। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए हमने लिख लिया इस तरह से 32 को, और यहां पे लिख दिया 3, मतलब ये क्या है भाई? तो ये थर्ड रूट है। किसका थर्ड रूट है? तो 32 का। और आपको पता है थर्ड रूट को हम लोग क्यूब भी कहते हैं, क्यूब रूट भी कहते हैं। तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ 12 और यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स के जगह पे 5। तो इसका क्या मतलब होगा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? तो ये हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 12। ठीक है। और इसको हम लोग दूसरी तरह से दिखाना भी सीखें। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो इस चीज को हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे ऐसे 32 का फ्रैक्शनल पावर 1/3, फ्रैक्शनल पावर हो गया ये। और 12 रूट, जो फिफ्थ रूट ऑफ 12 को हम लोग दिखा सकते हैं क्या? तो 12 का पावर, फ्रैक्शनल पावर कितना हो जाएगा? 1/5। क्या ठीक है? तो इतना सारा काम हम लोग रूट के बारे में कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि अगर रूट वाला कोई नंबर दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग कैसे करें। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हमने सीख लिया है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए हम लोग ये देखेंगे और ये समझेंगे इस एग्जाम्पल के जरिए। लेकिन इसमें आपको एक बात जो याद रखना है वो ये है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो बस आपको एक ख्याल रखना होगा कि इंडेक्स वैल्यू सेम रहना चाहिए। देखिए, इसको आपको रिलेट करना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तरीका क्या था? अगर आप कोई दो या दो से अधिक नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रूट वाले नंबर को, तो उसमें आपको दो बात का ध्यान रखना पड़ता था कि रूट के अंदर वाला भी नंबर सेम होना चाहिए और उसका इंडेक्स वैल्यू भी सेम होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम लोग रूट के अंदर वाले नंबर की चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ इंडेक्स नंबर का चिंता करना। यानी कि इंडेक्स नंबर अगर सेम है तो आप मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकते हैं, अंदर में चाहे कुछ भी लिखा हो, अंदर में चाहे कोई भी नंबर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या ध्यान रखना होता है कि इंडेक्स का वैल्यू भी सेम हो और रूट के अंदर वाले नंबर भी सेम हो, तभी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाओगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ इंडेक्स का वैल्यू सेम रखना जरूरी है, अंदर वाले नंबर चाहे सेम रहे डिफरेंट रहे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे √2 है और √18 है। आपको पता है कि अगर ऐसे नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? देख लीजिए, इसको हम लिख के दिखाते हैं। ये √2 है, इसका मतलब इंडेक्स का वैल्यू यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या समझते हैं? 2 है, दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट है। और अगर हम मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं 18 को, तो यहाँ भी कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ भी क्या है? 2 है। आप देख रहे हैं रूट के अंदर नंबर डिफरेंट है लेकिन इंडेक्स वैल्यू क्या है? सेम है। और बस मल्टीप्लाई करने के लिए यही तो चाहिए, बस हो गया। हम क्या करेंगे, तरीका क्या है कि रूट को बस एक्सटेंड कर दीजिए, सेम इंडेक्स है। ये हो गया 2 × 18, और आपको पता है ये कितना हो गया? 36 हो गया। और इंडेक्स वैल्यू 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम लोग तोड़ सकेंगे कैसे भाई? तो हम लोग तोड़ सकेंगे 6 × 6, और इंडेक्स का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स दो पार्ट में हमने इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6, है कि नहीं? तो मल्टीप्लीकेशन में क्या ध्यान रखना है बोलिए? सिर्फ इंडेक्स वैल्यू।
इंडेक्स वैल्यू अगर सेम रहा तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलग है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तरीका क्या है कि इंडेक्स भी सेम, रूट के अंदर नंबर भी सेम, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सिर्फ इंडेक्स का सेम रहना जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि इसमें ये देखें। यहां पे अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू क्या है भाई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो अगर नहीं लिखा हुआ है दैट मीन्स क्या हो गया, 2। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4। ओहो, हो गया ना गड़बड़। इंडेक्स वैल्यू तीनों में से किसी का भी सेम नहीं है। वी कांट डू एनीथिंग, कुछ भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जरूरी है कि रूट के अंदर जो नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, उसका जो इंडेक्स वैल्यू है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहाँ इंडेक्स वैल्यू डिफरेंट है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे नंबर का। बस ये एग्जांपल हमने इसलिए लिया कि आपको ये बात समझ आए। हाँ, अगर यही इंडेक्स वैल्यू हम लोग सेम कर ले, मान लीजिए हमने कर लिया यहाँ पे ऐसे 2, और यहाँ पे हमने इसका इंडेक्स वैल्यू हटा दिया और ये 3, और हमने इसका भी इंडेक्स वैल्यू हटा दिया 6। यहाँ पे अगर इंडेक्स वैल्यू हट गया, देखिए इसका कैलकुलेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपको पता हो गया। क्यों क्यों नहीं कर सकते भाई, बोलिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका इंडेक्स वैल्यू 2 है, इसका इंडेक्स वैल्यू 3 है, और इसका इंडेक्स वैल्यू 4 है। ठीक है, यानी कि ये सेकेंड रूट है 2 का, ये थर्ड रूट है 3 का, और ये फोर्थ रूट है 6 का। क्योंकि इंडेक्स वैल्यू अलग अलग है तो हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, लेकिन उसी नंबर का, नंबर वही है रूट में अंदर वही, लेकिन यहाँ पे हमने इंडेक्स वैल्यू अगर 2 कर दिया सबका, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो पता है ना आपको कि 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। या अगर मान लीजिए इसी नंबर में ऐसे यहाँ इंडेक्स वैल्यू अगर आपका टोटल 3 ही रहता, जैसे बीच वाला का था, और इसका भी 3 ही रहता, तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे। या इसी तरह से अगर सबका इंडेक्स वैल्यू 4 ही रहता, 2 का भी, 3 का भी, और 6 का भी, अगर सबका इंडेक्स वैल्यू 4 ही रहता तो भी हम लोग कर सकते थे। मतलब ऊपर वाला जो नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर सकते। हाँ, सबका इंडेक्स वैल्यू अगर 2 रहता तो कर सकते थे, सबका इंडेक्स वैल्यू 3 रहता तो कर सकते थे, सबका अगर 4 भी रहता तो कर सकते थे। तो क्या मतलब यहां से समझ में आया कि अगर इंडेक्स वैल्यू नंबर का डिफरेंट डिफरेंट है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंडेक्स वैल्यू सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, जो हमने कहा कि अगर इंडेक्स वैल्यू सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डिवीजन भी कर सकते हैं। अब इसका डिवीजन कैसे हो जाएगा देख लीजिए। यहां से चाहें तो आप रूट को पूरा में एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब वैल्यू 2 है, और ये हो गया 8 और डिवाइडेड बाई 2, और यहां से ये कट के कितना आ गया 9। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन हो गया। तो ये हमारा वैल्यू रूट में ही लेकिन आया, और चूंकि यहाँ कुछ भी इंडेक्स नहीं है तो 2 है, और आपको पता है ये स्क्वायर रूट है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। सो सिंपल, सो इजी। ओके, आई होप आप ये अब समझ लिए होंगे। अब तो ये चुटकी का खेल हो गया आपके लिए। तो यहाँ करेंगे नहीं क्या, सारा को, चूंकि देखिए इंडेक्स का वैल्यू यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो हो गया ना खेला। सबको एक ही स्क्वायर रूट वाले साइन के अंदर कर लिए, और उसके बाद कर देंगे सिंप्लीफाई। ये 5 दूना 10, मतलब इसको अलग हम रखेंगे नहीं, एक साथ रख लेंगे। अब क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट साइन के अंदर हो गया 16, और इसका आंसर आ गया 4। नहीं हो गया? तो ऐसे कैलकुलेशन देखने में आपके लिए डरावने लग सकते हैं, लेकिन अगर आप रूल समझ गए हैं तो फिर मजा आ गया। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ इंडेक्स वैल्यू 3, यहाँ भी इंडेक्स वैल्यू 3, इंडेक्स वैल्यू 3, हो गया काम, इजी है। बस आप एक बड़ा सा रूट का साइन लगा दीजिए और लिख दीजिए कि भाई इंडेक्स वैल्यू 3 एक्सेप्टेड, और बाकी नंबर्स को अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कीजिए जैसे दिया हो वैसे। या तो ये क्या हो गया भाई, ये कट गया 16, और 16 को 4 बार में करेंगे तो कितना हो गया 64।
64 और इंडेक्स वैल्यू तो हमारा 3 है, और आप जान ही रहे 64 को 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स का वैल्यू 3 है तो नंबर्स को इक्वली 3 पार्ट में तोड़ना होगा। तो इसको हम लोग कितना तोड़ सकते हैं भाई, बोलिए। होगा कितनों बोले बोल में नहीं करता है। 4 × 4 × 4 तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? अरे हाँ, जब हम कर देते हैं तो सबके मुंह से आता है हाँ, ये क्या मतलब है, पहले बोलना होगा आपको। तो आंसर कितना आ गया? 4 नहीं हो गया? तो क्या करना है आपको, इस रूल को एकदम आराम से सीखना, एकदम आराम से सांस ले लेकर के सीखिए। सिंपल तो है। अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो दो बात ध्यान रखना है, इंडेक्स भी सेम और रूट के अंदर भी सेम। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो सिर्फ इंडेक्स सेम होना चाहिए, और उसके बाद करिए कैलकुलेशन। तो इस रूल को आराम से सीखिए, और जब लगे कि आ गया है पूरा कॉन्फिडेंस और आ गया है देह में ताकत, तो ये आपके लिए चेक पॉइंट, चेक करिए कितना आया है दम। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।